सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेमिंग फाइबर और आप देख रहे हैं GT5 का एक और नया एपिसोड। माइकल का मुझे फोन आया था। माइकल ने किसी काम के लिए मुझे बुलाया था अपने घर पे, तो हम पहुंच गए हैं माइकल के घर। गाइज, गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है हमने और चल के बात करते हैं माइकल से। उसने हमें इतनी रात को किस काम के लिए बुलाया है। अरे ये क्या गाइज, माइकल तो यहाँ पे पार्टी कर रहा है। अरे माइकल, हमें क्या बुलाया ये तो बताओ। गाइज, माइकल का ये कहना है वो बहुत खुश है क्योंकि माइकल की हमने मदद करी थी एक बहुत ही सक्सेसफुल रॉबरी करने में। और साथ ही साथ माइकल हमें ये भी बता रहा है कि लेस्टर को एक बहुत ही अच्छा बायर मिल गया है रॉबरी के सामान के लिए और जल्दी हमें एक अपना बहुत ही बढ़िया कट मिलने वाला है रॉबरी का। माइकल इसी चीज के लिए सेलिब्रेट करना चाहता था। गाइज, ये कौन आ गया है? ओके गाइज, ये माइकल का FBI का पुराना फ्रेंड है डेवी, और ये जानता है कि ये जो चोरी करी थी ज्वेलरी स्टोर में ये माइकल ने ही करी थी क्योंकि ये माइकल का स्टाइल है और वो समझ गया है। बट माइकल इस चीज को मना कर रहा है और उसका ये भी कहना है कि ट्रेवर भी ये समझ सकता है कि माइकल आज भी जिंदा है, जो कि वो नहीं जानता। Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. Back to you in the studio. ये क्या गाइस, ट्रेवर ने न्यूज देख ली है और ट्रेवर शॉक में है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि माइकल आज भी जिंदा है। माइकल जो कि 9 साल पहले एक रॉबरी में गोली खा के मर गया था ट्रेवर के सामने, और ट्रेवर ने उसे एक सेमेट्री में नॉर्थ एंगटन की दफनाया भी था। वो आज जिंदा कैसे है ट्रेवर यकीन नहीं कर पा रहा और ट्रेवर पता नहीं क्या करेगा क्योंकि ट्रेवर एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है और ट्रेवर न जाने क्या करेगा क्योंकि ट्रेवर किसी की नहीं सुनता जब वो पागल हो जाता है। गाइस, ट्रेवर ने अपने एक दोस्त को भी बोल दिया है माइकल का पता लगाने के लिए लॉस सैंटोस में कि माइकल आज भी जिंदा है या नहीं, अगर है तो कहां है, कैसे जिंदा है, क्योंकि वो जानता है माइकल टाउनली मर चुका है। बट ये जो रॉबरी करी है, जिस तरीके से करी है, ये एक बहुत प्रोफेशनल तरीका है और ये सिर्फ माइकल ही कर सकता है। फिलहाल तो ट्रेवर आ गया है एक मीटिंग के लिए क्योंकि ट्रेवर की यहाँ पर एक कंपनी है ट्रेवर फिलिप्स एंटरप्राइजेस जो ड्रग्स और वेपन सप्लाई करती है, और ट्रेवर की एक मीटिंग है किसी चाइनीज के साथ जो कि इंटरेस्टेड है ट्रेवर की मैथ लैब में और वो ट्रेवर से कुछ ड्रग्स परचेज करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं, मीटिंग करके आते हैं। अरे गाइज, ये क्या, बार में तो फाइट चल रही है और बार का ओनर का ये कहना है ट्रेवर आज भी बैन है क्योंकि वो बहुत लड़ाई करता है, और ट्रेवर ये कह रहा है ये लड़ाई चल रही है इनको बैन क्यों नहीं करते। और ट्रेवर ने एक बंदे को मार दिया है क्योंकि बार के ओनर ने कहा था जो जीतेगा उसे बैन करेंगे। ट्रेवर ने एक बंदे को जिता दिया और कह रहा है कि इसको बैन करा जाए, बट ओनर ने मना कर दिया है, वो उसको बैन नहीं कर सकती क्योंकि वो आदमी उस ओनर का हस्बैंड है, वो अपने ही हस्बैंड को अपने बार में बैन नहीं कर सकती है। ट्रेवर चाहता है कि ओनर जो है वो उसको सर्व करे, बट बार ओनर ने मना कर दिया है, वो ट्रेवर को किसी हालत में सर्व नहीं करेगी। अरे मिस्टर चैंग आ गए। ओके, ये मिस्टर चैंग नहीं, ये मिस्टर चैंग के ट्रांसलेटर हैं। ये है मिस्टर चैंग। मिस्टर चैंग, अरे ये क्या मिस्टर चैंग जो बंदा डील करने आया वो कुछ ज्यादा ही हाई लग रहा है, पता नहीं इन्हें ड्रग्स ले रखे क्या कर रखा है, बिल्कुल ही नशे में है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, डांस कर रहा है। ये मीटिंग कैसे करेगा? ट्रेवर पूछ रहा है उसके असिस्टेंट से इस आदमी के साथ क्या हुआ, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, पागल हो गया, ऐसे करेगा तो हम डील नहीं कर सकते और हम यहाँ से जा रहे हैं। बट वो बंदा उसको एश्योरेंस दे रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी जगह वो डील करेगा और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है और ट्रेवर को बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है और फ्यूचर में हो सकता है कि ट्रेवर की कंपनी के साथ ये लोग पार्टनरशिप भी करें, जिससे कि ट्रेवर की कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है और ट्रेवर मान गया है उनकी डील के लिए।
सो ट्रेवर उनको लेके जा रहा है अपनी मैथ लैब पे, जहाँ पे वो उन्हें सैंपल दिखाएगा और डील को वो लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। सो गाइस, ट्रेवर ने शेफ को कॉल कर दिया है कि वो कुछ लोगों को लेके मैथ लैब पे आ रहा है। शेफ ट्रेवर का सारा मैथ का प्रोडक्शन संभालता है और वो वहीं पे रहता है। सो उसको बोला है कि वो कुछ लोगों को लेके आ रहा है, सो वो तैयार रहे। सो गाइज, ट्रेवर पूछ रहा है मिस्टर चैंग के असिस्टेंट से कि उनका जो बॉस है वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो नहीं यूज करना चाहता मैथ, क्योंकि वो खुद ही ड्रग्स के नशे में लग रहा है। बट उसका असिस्टेंट कह रहा है कि उनका जो बॉस है वो काफी स्पेसिफिक है, वो अपने कंजम्पशन नहीं, वो उनके ड्रग्स को आगे रीसेल करने के लिए परचेज करना चाहते हैं। सो गाइज, हम मैथ लैब पहुंच चुके हैं। शेफ, अरे शेफ क्या हुआ शेफ, जरा तमीज से पेश आओ, हमारे कुछ गेस्ट मिलने आए हैं। सो शेफ का ये कहना है एक बाइकर्स का गैंग यहीं पर आ रहा है जो कि ट्रेवर से बदला लेना चाहता था, क्योंकि ट्रेवर ने उनके एक बंदे को मार दिया था। सो ट्रेवर ये कह रहा है एक काम करते हैं, आइए अपने गेस्ट को हम फ्रीजर और स्टोरेज दिखाते हैं। तो फ्रीजर और स्टोरेज दिखाने के बहाने उसने मिस्टर चैंग के असिस्टेंट को फ्रीजर के अंदर डाल दिया है और वो मिस्टर चैंग को कह रहा है आप भी कुछ टाइम के लिए फ्रीजर के अंदर घुस जाइए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है और जब तक वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर देता आप अंदर रहिए। और शेफ को बोला है कि शेफ गन्स निकाल लो। सो गाइस, शेफ तो ये कह रहा था कि कुछ ही लोग आने वाले हैं बाइकर गैंग के, पर ये क्या, ये तो 2-3 गाड़ियां आ गई हैं और ये तो बहुत सारे लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं हम पे आके। पर कोई दिक्कत नहीं, हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जब गुस्सा आता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते और ये तो हमारा अपना अड्डा है। और ये हमने एक गाड़ी में आग लगा दी है। यहाँ पे अंधेरा बहुत है, अंधेरे के चक्कर में ये बंदे दिखाई भी नहीं दे रहे और एक गाड़ी उड़ा भी दी है। ये गाड़ी ब्लास्ट हो गई है और ये लोग ना बार बार छुप के बच जाते हैं। मैं इन लोगों को पर नहीं छोड़ूंगा। पहले इस डम्पस्टर वाले बंदे को देखते हैं। आ जाते, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब ऊपर आजा आजा आजा। अरे नीचे से निकला ये लो, ये मारा एक हेडशॉट और तगड़ी तरीके से ये दूसरा गया। और लग रहा है ये एक और गाड़ी आ गई है और ये गाड़ी, अरे ये तो अंदर की तरफ घुस गई है। शेफ चलो पीछे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी लोग घुस गए हैं, पीछे से लोग चढ़ सकते हैं। हमें शेफ की मदद करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, इन सबको मारना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऊपर ना चढ़ जाए, उससे पहले हमें इन्हें मारना पड़ेगा। ये दोनों को तो मैंने निपटा दिया है, एक और लगा हुआ है पीछे से फायरिंग करने में, ये बार बार बच जाता है। ओके, एक नहीं दो हैं, रुक जाओ, आ जाओ ऊपर। ओके, पहले पहले इसी को मार देते। ये एक मरा, ये दूसरा गया। हाँ, इसको भी हमने निपटा दिया है। अच्छा, और टैंकर नहीं फटा, नहीं तो टैंकर फटता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। हमारा खुद का ही सामान वहाँ पर है। ये क्या, पीछे की तरफ और भी लोग आ गए हैं। हम एक काम करते हैं, पीछे गैलरी में जाते हैं, वहीं से अटैक करेंगे। वहाँ हमें थोड़ी छुपने की भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि पीछे कुछ ज़्यादा ही लोग लग रहे हैं जो आ गए हैं। सो गाइस, हम शेफ के पीछे पीछे इस ओपन एरिया में आ गए हैं, पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग लग रहे हैं और चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। और सड़क पार भी गाड़ी खड़ी करके और भी लोग आ रहे हैं। इन सबको मारना पड़ेगा, पर ये लग नहीं रहा ये बंदूक से काम चलेगा। मेरे को लग रहा है मेरे को गन चेंज करनी चाहिए। ओके, बजूका निकाल लिया हमने और ये सबको बजूका से ही उड़ा देंगे। और ये दिया हमने आरपीजी का एक शॉट है, एक गाड़ी यहाँ उड़ा दी है। ये नीचे वाली गाड़ी भी पहले उड़ा देता हूँ, यहाँ भी, क्योंकि 3-4 बंदे लगे हुए हैं। और यहाँ भी उड़ा दिया है। और शेफ कह रहा है, शेफ हमें कोई और गन देने को कह रहा है और वो हमें बुला रहा है। चलिए शेफ के पास चलते हैं। ओके, शेफ ने हमें ग्रेनेड लॉन्चर दिया है और इससे हम तबाही मचा देंगे। और यहाँ पे हमने ग्रेनेड लॉन्चर से एक और गाड़ी उड़ा दी है। उधर भी एक और गाड़ी आ रही है, उसको भी हमने उड़ा दिया है। और ये एक डंपस्टर के पीछे एक आदमी है, इसको भी ग्रेनेड लॉन्चर से ही उड़ाते हैं, क्योंकि ये बार बार छुप रहा था। एक रह गया, इसको भी हम ग्रेनेड लॉन्चर से उड़ा देते हैं। ओके, हमने सबको मार दिया है। अब शेफ कह रहा है कि नीचे भी बंदे हैं, तो हमें नीचे जाना चाहिए। हम शेफ के पीछे पीछे पहले नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या है।
सो गाइस हम नीचे आ गए हैं, बट ये लोग तो बिल्कुल गेट के आ गई हैं, हमें यहीं से छुप के मारना पड़ेगा। और ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि ये अंदर घुसे, क्योंकि अगर ये अंदर घुस गए तो हमारी शॉप को भी नुकसान हो जाएगा और हमारा काफी सामान भी रखा है। हम यहीं से इन सबको मार देंगे। एक काम करते हैं, पहले हम सही से, एक मिनट, आजा आजा। हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। 2 बंदे तो लुढ़का दिए मैंने, एक और आया, इसको भी मार दिया है। अब लग रहा है सारे मर गए हैं, तो शेफ उनके पीछे भाग रहा है। उनको डराने के लिए हम भी चल के उनको भगा देते हैं। ओके, सारे भाग गए हैं। ये काम करते, 2-4 गोलियां बजा देता हूँ। यहाँ दोबारा मत दिख जाना हमें। ओके, अपने गेस्ट को बाहर निकालते हैं जो हमने फ्रीजर में बंद करे थे। भाई साहब वो तो जम गए होंगे। मिस्टर चैंग और उनका असिस्टेंट दोनों की हालत खराब है, क्योंकि हमने उन्हें फ्रीजर में बंद कर दिया था और दोनों कह रहे हैं वो डील को किसी और टाइम करेंगे। ओह शिट गाइस, हमारी डील कैंसिल होते ही दिख रही है और दोनों भाग गए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे GTA 5 सीरीज के अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।